हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, एम्स के जो भी जितनी भी पोस्ट थी ना, सभी का रिजल्ट आ चुका है। लगभग 100 पोस्टों का आप देख सकते हैं, है ना। इन सब का रिजल्ट आप आ चुका है। ठीक है, हम जैसे कि अभी दो तरीके के रिजल्ट आए हुए हैं। एक जैसे कि स्टेज 1 वाले जो कि कल तक आए थे, है ना, और आज आए हैं सारे सारे वो जिनका रिजल्ट आ चुका, मतलब जिनके पास केवल इनका डीवी होना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होना है। और एक नोटिस ये आया था, इसके बारे में वीडियो बना रखी थी कि एम्स जो भोपाल में दो वैकेंसी, दो पोस्ट के लिए, दो, एक पोस्ट कोड 1 पोस्ट कोड 12, ये जो की रिगार्डिंग वैकेंसी थी वो भोपाल ने विड्रॉ कर ली है, मतलब हटा ली है। बाकी सारी चीज़ें सेम प्रोसेस रहेगी। ठीक है, अब जिनका मैंने इनका जो स्टेज 1 वाले रिजल्ट का तो मैंने बता दिया, पूरे सब डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ बता दी, क्या-क्या चीज़ चाहिए, क्या-क्या चीज़ लेके जाना, क्या-क्या चीज़ कब है इनका स्टेज, मतलब जो सेकंड स्टेज का स्किल टेस्ट वगैरह। ठीक है, अब जिनका स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट अब सीधा डीवी होने वाला है, तो उनका ये रिजल्ट है। ये लगभग कुल 93 लगभग समथिंग पोस्ट हैं, जिनका पूरा कंप्लीट केवल रिजल्ट अब होना है, मतलब डीवी ही होना है। तो उनके लिए एक पोस्ट के का मैं लेके पूरा डिस्क्राइब करता हूँ आपको। कोई भी ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैं लेता हूँ, जैसे कि ये मल्टीपल पोस्ट है। चलो, ये तो पूरा नाम लेने में और टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सेम प्रोसेस रहेगी सभी के लिए। ठीक है, एक चीज बात ध्यान रखना, बात स्टार्ट करने से पहले बता दूं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू बी पब्लिश, टू बी जो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वेबसाइट और ईमेल के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, ये जो वो रिजल्ट है, ये जो आपकी जो रैंक बनाई गई है ना, ये आपकी रैंक जो 18 तारीख को मॉर्निंग इवनिंग में और 20 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, उसके आधार पर ये रैंक बनाई गई है। अभी उतने ही बच्चे बुलाए गए हैं जितनी पोस्ट है। ठीक है, ना उन्होंने ज्यादा बुलाए हैं ना कम बुलाए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग देखो, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए 4 पोस्टें थी तो सारी बच्चे बुलाए गए, है ना। और जैसे कि फार्मासिस्ट, फार्मा केमिस्ट, केमिकल अटेंडेंट, ये सब मिला के कुल 97 पोस्टें थी, है ना। तो इन्होंने भी 97 केवल कैंडिडेट ही बुलाए हैं। तो मैंने दो दो वैकेंसी का इसलिए आपको रिव्यू, ताकि वो चीज़ आपको क्लैरिफाई हो सके। चलिए अब बात करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रूल्स वगैरह। सबसे पहली बात बता दूं, ये अभी जैसे इसमें आपका यहाँ पे आपका रोल नंबर होना, है ना, सब कुछ होना, ये आपका परमानेंट कुछ भी नहीं है। अब ये केवल प्रोविजनल है, ये साफ साफ सबसे पहले उन्होंने ऊपर लिख ही दिया है। अब बात करते हैं रूल्स रेगुलेशंस वगैरह के लिए। दिस रिजल्ट इज प्रोविजनल, ठीक है, बीइंग डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू बी फिल्ड द डिटेल्स इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉरम एंड टू बी अपीयर इन सीबीटी एग्जामिनेशन मोड एंड विदाउट स्क्रीनिंग ऑफ देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉरम। ठीक है, और द कैंडिडेट विल बी फुलफिलमेंट द एलिजिबिलिटी कंडीशन लेड डाउन द एडवर्टाइजमेंट एंड सब्सिक्वेंट द गवर्नमेंट। जब देखो, अभी ये जो इन्होंने बोला है कि जैसे कि आप ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करेंगे, है ना, और अगर आप वहां से मतलब कम पाएंगे जो एलिजिबिलिटी है और उससे कम या कम पाएंगे, तो आपको निकाला जा सकता है। ठीक, दैट्स इट। दूसरा क्या है, अब ओबीसी कैंडिडेट करने के लिए, द कैंडिडेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट वैकेंसी वर एडवर्टाइजमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट था 23-24 का था, तो जो वैलिड एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट इशू पीरियड ड्यूरिंग द 1/4/2023 से लेके 31/3/2020 के, मतलब आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए वो 1/4/2023 के बाद का चाहिए। ठीक है, फटाफट से जिनके पास भी नहीं है, फटाफट से सुन लो, जाओ अभी अभी ऑनलाइन कोई भी दोस्त हो उसके थ्रू अप्लाई करवा दो। ठीक है, जो भी जो मतलब जो समुदाय केंद्र वगैरह होते हैं जो ये चीज़, तो अगर कोई जानकारी मिले तो उससे फटाफट जाओ अप्लाई करवाओ, है ना, और अप्लाई की एक कॉपी निकलवा लो। ठीक है, तो वो आपके लिए देखते हैं आपका डीवी का है। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ दिमाग में रखना। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव द ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशू बिफोर द डेट ऑफ, जिसका 1/4/2023 से पहले टू एंड विल नॉट बी कंसीडर वैलिड फॉर द सेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देखो उन्होंने कहा कि 1/4 से 2023 से पहले वाले वो नहीं माने जाएंगे, बिफोर और आफ्टर दिस पीरियड। भाई आफ्टर तो हो ही नहीं सकता ना बिफोर जरूर हो सकता है ना, तो बिफोर वाले नहीं माने जाएंगे, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द ओबीसी कैटेगरी मस्ट बी प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, हिंदी, इन फॉर्मेट, ठीक है, डीओपी वगैरह एंड क्लैरिफिकेशन इशूड बाई डीओपीटीओएम। ठीक है, ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, द सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, जो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट होगा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा, ये चीज तैयार रख लेना, उसमें लिखा होगा साफ साफ सेंट अंडर फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द कास्ट वन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट, दे आर द सब कास्ट आल्सो बी मैच देयर एंट्रीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। द ओबीसी कैंडिडेट विल बी कंसीडर, विल नॉट बी कंसीडर। अगर वो ओबीसी की जो लिस्ट में, सेंट्रल की लिस्ट में अगर नहीं पाया जाता है, तो वो कैंडिडेट कैसे, देखो भाई, बिना कैंडिडेट उसमें लिस्ट के सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा, तो उसको कोई बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। The OBC certificate should be clear, show that the applicant does not belong to the creamy layer। ठीक है, जो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट जो करेगा और वो क्रीमी लेयर से नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर एनसीएल वाला नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो नॉन क्रीमी लेयर, तो है ना। और जैसे कि एम्स रिजर्व द राइट टू डिस अलाउ ए कैंडिडेट इन केस ऑफ द का सर्टिफिकेट इज फाउंड इनवैलिड। देखो वो तो कोई भी इनवैलिड अगर होगा तो हटा ही देगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए क्या चाहिए, द वैकेंसी एडवर्टाइज, देखो सीरीज सेम सिचुएशन इसी के लिए भी रहेगी। वैकेंसी एडवर्टाइज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये है ना, ग्रेविनेंस एंड द पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला चाहिए, ये रूल्स वाला। ठीक, अब बात करते हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे लिखा नहीं है फाइनेंशियल, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, आएगा आएगा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी कंसीडर्ड टू सबमिट द इनकम असेट्स as per the prescribed format in compulsory competent authority without the issuing authority for this certificate. The certificate by the candidate is the closing date for the recipient of the application। मतलब जो भी आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, है ना, एप्लीकेशन वाले से। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू, सबसे बड़ी चीज है जो आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इम्प्लॉइंग सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। ठीक है, बेसिस ऑन द इनकम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है,
22-23 वाला, जैसे कि ऊपर वाले में अच्छा 22-23 वाला चाहिए इनको, ठीक है। इन्होंने कहा कि 22-23 वाला इशूड फ्रॉम 1/4/2023 से बट नॉट लेटर देन 31/4, वैलिड वैलिड फॉर द ईयर फॉर 23-24। देखो सेम सिचुएशन इनके लिए भी है, इनके लिए भी 1/4/2023 के बाद वाला चाहिए ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट। बट मेरे ख्याल से सभी को टाइम देना चाहिए, जैसे कि एकदम जैसे कि आपने कंडीशन कि आप मेन चीज़ें डीवी कब है इसके बाद में, तब मैं इस बात को कह पाऊंगा, ठीक है। तो आपका मतलब मेन चीज़ें जो पिछली साल वाला 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर लगेगा, तो अभी आपका 1 अप्रैल के बाद जो भी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बनेगा वो इशू बनाएगा। सेम ओबीसी में भी जो अभी 1 अप्रैल के बाद, इस साल के 1 अप्रैल के बाद का जो होगा वो माना जाएगा। कोई भी हो 1 अप्रैल के बाद की 1 अप्रैल भी डेट हो तब भी मान ली जाएगी, ठीक है। द कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस, है ना, तो उस जो भी देखो जो भी ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, अगर वो अपना सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर नहीं पाएगा, है ना, प्रोड्यूस नहीं कर पाया है कि आई एम बिलोंगिंग दिस कैटेगरी, या है ना, तो वो एज ए जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। एक सेकंड, ओबीसी के लिए यहाँ पे क्या था, द एम्स द ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली शो दैट द एप्लीकेंट डज नॉट बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर। देखो एज ए जनरल के लिए ट्रीट किया जाएगा, ये इसमें नहीं लिखा ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में तो लिखा है, बट मेन चीज है क्रिया सभी के लिए यही जाता है। अब नेक्स्ट है रिजर्व द राइट टू डिसाइड आउट द कैंडिडेट, इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट, द कैंडिडेट टू फेल टू प्रोड्यूस ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मतलब पांचों सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया। द अदर सर्टिफिकेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम, द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, ठीक है गाइस। अगर वो इन जो भी उसने क्लेम किया है और जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह का भी है ना, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। मे बी मेन चीज़ है, सही बताऊं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज़्यादा ये चीज़ चलेगी, इसमें तो ये होगा कि आपको मतलब यूआर के रूप में ले लिया जाएगा अनरिजर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं द अपॉइंटमेंट लिस्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल सर्टिफिकेट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन, ठीक है। द ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पे हाईलाइट का उपयोग करूँगा ताकि आप अच्छे समझ पाएं। ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स बाय द रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग एम्स, ठीक है, द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड एम्स इमीडिएटली विदाउट एनी डिले और एनी पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव allotted इंस्टीट्यूट फ्रॉम ए डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। इन्होंने कहा है जल्द से जल्द इस एम्स को कॉन्टैक्ट करें, पर एक पर्टिकुलर डेट तो दी गई होगी ना, वो अभी आगे पता चलेगा। अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ द लेटर डाउनलोड फ्रॉम माई पेज, ठीक है, हाँ मिल गई ना डेट। आपके जो अभी डीवी, जैसे कि आपने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, है ना, लॉगिन पेज पे जाके, तो उसी तरीके से आप वहीं पे माई पेज के वहीं पे आपको डीवी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मिलेगा, है ना। तो वो आपको डाउनलोड करना है, उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल मेंशन होगी, ठीक है, मेंशन इन द वेरिफिकेशन लेटर, ठीक है। अब आप समझ गए, द लिंक ऑफ द डाउनलोडिंग वेरिफिकेशन लेटर द कैंडिडेट माई पेज विल बी एक्टिव आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट। इन्होंने कहा है जैसे ही डिक्लेरेशन वेबसाइट पर सबमिट हो जाएगी, तो वैसे ही आपका डीवी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो गाइस अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो फटाफट से जाओ, अगर आपने इसमें लिस्ट में देख लिया आपका नाम है, तो फटाफट से जाओ देख के वापस आ जाना, ठीक है। नहीं तो पहले देख लो फिर चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ दो ही पॉइंट रखें, द इंडिविजुअल मार्क फॉर द ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स हु हैव अपीयर्ड इन द, प्लीज नोट, नहीं यार अभी तो मार्क्स नहीं शो हुए, प्लीज नोट दैट द इंक्लूजन इन दिस लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड as to right to be employment, ठीक है, for above the mentioned post, the allotted institute reserve the right to use or not to use the above list, ठीक है। इनका कहने का मतलब है जिस एम्स में आप जाएंगे तो वो उन पर डिपेंड करेगा कि वो आपको लें या ना लें, वाह, है ना। इसका मतलब आप अभी सिलेक्टेड नहीं है, ये चीज मान के चलना, ठीक है। वैसे अब जिन्होंने लिख दिया पर ऐसा वैसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, इंडिविजुअल मार्क ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द अबव एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, भाई करेंटली अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने अभी रिजल्ट देखा लेकिन अभी अवेलेबल नहीं, हो सकता थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाए पर्टिकुलरली, है ना। इट मे बी नोटेड दैट द रेस्पेक्टिव एम्स may ask the candidate to report the immediately without any further delay, ठीक है, as it has expected in the view of the earlier notice that all the candidates are ready with the required certificates, ठीक है। मतलब इन्होंने कहना है कि हमने पहले कह दिया था कि आप मतलब जैसे ही हम बताएंगे आपको तुरंत आना पड़ेगा, ठीक है, और अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ पहले से तैयार करके रख लें, ठीक है। द एलोकेशन ऑफ द एम्स इज प्रोविजनली, ठीक है, इज प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, द विड्रॉल मॉडिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफर लेटर इफ इशूड, ठीक है। उन्होंने कहा अगर कोई भी दिक्कत होती है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी सर्टिफिकेट वगैरह में, तो वो कभी भी आपका कैंडिडेट कैंसिल कर सकते हैं। देखो मेन चीज़ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो ये उनके पास टाइम होता है। पर अभी वो बता रहे हैं जैसे बायोमेट्रिक में अगर कोई इशू आता है ना, ज्वाइनिंग के वक्त कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसी, मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी भी स्टेज पे आपने कोई चीज़ फॉल्टी अगर उन्हें पकड़ी गई, जैसे अभी तो आपको डीवी लेके अगर एक्सेप्ट कर लिया, है ना, और फिर आगे उन्होंने डीवी करके सर्कुलेट डीवी करवाया और कोई डॉक्यूमेंट आपको फॉल्टी निकला, है ना, तो आपको उसी वक्त कैंडिडेट कैंसिल कर सकते हैं और आपके खिलाफ 420 का केस भी लग जाता है। कि एक अगर आपने यूट्यूब पे एक बंदा था जिसके खिलाफ लग गया था बाई मिस्टेक से, है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा, है ना। ऑल राइट रिजल्ट,
इनका कहने का मतलब है सारे राइट हम पे हैं, तुम बच्चों तुम पे कुछ भी ना है। तुम केवल अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ। सबसे पहली बात, इसमें डीबी की डेट नहीं दी गई है। दूसरी बात, आपकी डीबी की डेट कब पता चलेगी? आपके जो डीबी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, डीबी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा? देखो, सबसे पहले आपको एमसीआरई की वेबसाइट पे ऐसे करके लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड करके सबमिट करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे माई पेज का दिख जाएगा ऑप्शन। माई पेज का क्यों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा होगा। ठीक है, तो वहीं पे आपको डीबी एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। बट अभी कुछ भी नहीं ओपन हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी आपको कुछ भी दिखा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट चेक किया है। ठीक है, जैसी कुछ अपडेट आती है ना, एक बात कहूंगा, फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अगर किसी का भी अगर रह गया हो, तो अभी अगर अप्लाई कर सकते हो आपको, तो अभी अप्लाई कर दो ऑनलाइन, है ना। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी आपके सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट हो, पीएच वाला हो, जो कुछ भी हो आपका, ठीक है, तो अगर कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी इशू हो, तो फटाफट से आज जितना जल्द से जल्द हो सके पूरा कर लो। जैसी डीबी की डेट आए आपको तुरंत जाना पड़ेगा। वो सीधी सी बात है, डिले कर नहीं सकते। ये देखो, फर्स्ट पहली बात है, ये प्रोविजनल है, मे बी ये हो सकता है ये फर्स्ट राउंड का है। ठीक है, सेकंड राउंड जैसे अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में हो रहा है ना, कि जो बच्चे रह गए, तो आपको ये चीज़ नहीं है कि आपको उसका वेट करना है। ठीक है, मे बी ये हो सकता है एम्स ऐसा ना करे। एम्स ऐसा करेगा कि अगर जो बच्चे रह गए सो रह गए, अब जो बुलाएंगे हम नेक्स्ट में बुलाएंगे दूसरों को। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट वेट फॉर दैट। और सभी का लगभग एक पोस्ट से लेकर 100 पोस्ट तक का लगभग सभी का रिजल्ट आ चुका है। और केवल इन पोस्ट को छोड़ के 13, 16, 29, 37, 68, 72, 77, 83 और 49, ये कुछ पोस्ट कोड है, इनको छोड़ के इन सबका स्टेज 1 है, इन सबका स्किल टेस्ट है। और बाकी किसी का स्किल टेस्ट नहीं है, बाकी सबका डीवी है। तो फटाफट से जाओ, आपका कौन सा पोस्ट कोड था, अभी क्या रहा रेस्पॉन्स, आपकी क्या रैंक रही किस पोस्ट पे। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको अपडेट चाहिए हो, कुछ भी आपको रिमार्क अगर मिले, तो प्लीज मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद।